नमस्कार, मैं संगीता आप सभी का अपने YouTube चैनल कुछ खास पल अपनों के साथ में दिल से स्वागत करती हूँ। अक्सर ऐसा होता है जब कोई लड़की विवाह के बाद अपने ससुराल पहली बार आती है तो उसकी सास, नंदे या घर में जो स्त्रियां पहले से मौजूद रहती हैं उनका ध्यान उस लड़की के लाए हुए सामान की ओर बहुत अधिक रहता है। वो कैसे कपड़े लेकर आई है, कैसे गहने लाई है या फिर वो और क्या सामान लाई है, उस ओर सबका ध्यान रहता है। कोई ये नहीं सोचता कि वो क्या छोड़ कर आई है। वो अपने माता पिता, भाई बहन, घर परिवार, सगे संबंधी, दोस्त, अपनी पूरी दुनिया छोड़ कर आती है, पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो उसे तुरंत टोक भी दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। अगर रोटी गोल ना बने या खाना अच्छा ना बने तो सास यही कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारे घर में सब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं। क्या ये सही है ऐसा बोलना अपनी बहू के साथ? अगर आपकी बेटी ऐसा खाना बनाए तो आप ऐसे ही कहेंगी? नहीं ना, उससे आप अच्छे से समझाएंगी ना। तो फिर बहू के साथ क्यों नहीं? बहू जब अपने माँ के पास थी तो उससे रोज पूछा जाता था कि आज तुम्हें क्या खाना है, वही बनता था। और अब जब वो ससुराल आ गई है, वो पूछती है कि आपको क्या खाना है, वो उसे बनाना होता है। आप जब तक माँ नहीं बनेंगी, बहू से कैसे उम्मीद करती हैं कि वो बेटी बने? उसी तरह अगर सास बहू को कुछ कह दे तो बहू उसे बांध कर रखती है, उस बात को वो कभी भूलती नहीं है। लेकिन उसकी माँ से बचपन से वो बहुत कुछ सुनती आई है, डांट खाती आई है। वो उस बात को छोड़ देती है कि उसकी माँ ने कहा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सास ने कुछ कह दिया तो वो उसे भूल नहीं पाती। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर रिश्ते में प्यार होना चाहिए, माफ़ी भी होनी चाहिए कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। आज मैं सास और बहू की एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें सास अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। बहू कोई भी काम करे उसकी गलती निकालना सास का काम होता था। सास उसे हर समय टोका करती थी, जिससे बहू बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन वो अपने घर गई, मायके आई। उसके पिताजी डॉक्टर थे। बहू ने कहा अपने पिता से कि पिताजी मुझे कोई जहर दे दीजिए, क्योंकि मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है और मैं उसे ये जहर दे दूं ताकि रोज रोज की खिचखिच से छुटकारा मिल जाए। उसके पिता ने भी समझा कि बात कुछ बड़ी है, इसलिए मेरी बेटी ऐसे बोल रही है। तो उन्होंने सोचकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक जहर देता हूँ, लेकिन ये जहर स्लो पॉइजन है, एक बार में काम नहीं करेगा। ये 6 महीने तक कम से कम इसे खिलाना होगा। 6 महीने के बाद तो तुम्हारी सास मर ही जाएगी। बेटी बहुत खुश हो गई। तो उसके पिता ने छोटी छोटी पुड़िया बना करके दवा दिया और कहा कि इसे अपनी सास के खाने में रोज मिलाती जाना, एक एक पुड़िया। 6 महीने में तुम्हारी सास जरूर मर जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना हो। तुम अपनी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना। वो तुम्हें कुछ भी कहे पलटकर जवाब नहीं देना, उनकी सेवा करना, उनकी हर बात मानना। बहू भी सोची कि चलो ठीक है, कुछ दिन में अगर सास से छुटकारा मिल जाए, ये सब करना भी पड़े तो कर लूँगी। वो घर आती है खुशी खुशी। सास उसे देखकर वैसे ही चिल्लाना बोलना उनका चालू रहता है। कुछ कुछ वो कहती रहती है, कटु वचन कहती रहती है, लेकिन बहू को कोई असर नहीं होता। बहू बहुत प्यार से उनकी सेवा करती है, खाना देती है, पैर दबाना, उनकी हर बात को अच्छे से सुनना। सास को भी कुछ समय के बाद ये लगने लगा कि मेरी बहू तो बदल गई है,
ये बिल्कुल वैसी बहू है जैसा मैं चाहती थी। तो सास का भी नज़रिया अपनी बहू के तरफ से चेंज हो जाता है और वो अपनी बहू से भी बहुत प्यार करने लगती है धीरे धीरे। अब वो अपनी बहू से कहती है कि बेटा तुम बहुत काम कर रही हो, थोड़ा आराम करो, मैं हेल्प कर देती हूँ। बहू भी देखती है कि मेरी सास हेल्प कर रही है। इन दोनों के बीच में फिर बहुत प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना कहीं रह ही नहीं पाती। अब 6 महीने नज़दीक आने वाले थे और सर्दी का मौसम आ गया तो उसकी सास की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। बहू को भी ये डर होने लगा कि कहीं सास को कुछ हो तो नहीं रहा है, वो कहीं सच में मर तो नहीं जाएगी। वो बहुत परेशान हो गई। वो भागती हुई अपने मायके आई, अपने पिता के पास जाकर रोने लगी कि पिताजी कुछ भी कीजिए, मेरी सास को बचा लीजिए, कोई ऐसी दवा दीजिए ताकि आपका जहर काम ना करे। उसके पिताजी बोले ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम ही तो चाहती थी कि तुम्हारी सास मर जाए। बहू ने कहा नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी सारी बातें मानती है, अब मुझे कोई टोका टाकी नहीं करती, मुझे कभी नहीं डांटती, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, पिताजी कुछ भी करके मेरी सास को बचा लीजिए। तब उसके पिताजी ने कहा कि मैंने जो तुम्हें दवा दिया था वो कोई जहर नहीं था, ये हाजमे का चूरन था, तुम्हारी सास को कुछ नहीं होगा। और ये जो सर्दी वगैरह हो गई है, खांसी वगैरह हो गई है, सर्दी खांसी, वो मौसम का असर है, इसलिए तुम आराम से अपने घर जाओ, तुम्हारी सास को कुछ नहीं होगा। तो देखा आपने, जो सास और जो बहू आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रही थी, अब वे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाती, बस नजरिया बदलने की देर थी। बहू को ये लगा कि अब सास कुछ दिनों की मेहमान है, इसलिए उनकी हर बात को मान लो, वो कुछ भी कहती है पलटकर जवाब मत दो। और बहू के अंदर जो चेंजेस आए, इसे देखकर सास भी बहुत हैरान हो गई कि मेरी बहू इतनी अच्छी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। और उन दोनों के बीच में इतना प्यार हो गया। बदलाव अपने अंदर जरूरी है। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आप खुद को बदलिए, क्योंकि आपके अंदर ये क्षमता नहीं कि आप किसी और को बदल सके। बदलाव अपने अंदर कीजिए। अगर आप बदलेंगे तो फिर आपके जैसा ही सब कुछ बदल जाएगा, जैसा आप चाहते हैं, है ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अगली बार एक नए विचार के साथ आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।